सोने से पहले यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं कोठारी जी। जिस तरह की भारी गिरावट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है, 5600 का ऑल टाइम हाई, उसके बाद 4350 का लो, 4300 एज ऑफ नाउ यहाँ पर कारोबार करता हुआ 4% की गिरावट के साथ। तो क्लियरली $1000, $1300 की गिरावट हमने यहाँ पर बहुत ही छोटे समय में आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप सोने के ये प्राइसेस? ऑफ कोर्स लिक्विडेशन है, बाजार को लगता है कि अब यूएस फेड रेट कटौती नहीं करेगा, शायद रेट बढ़ा भी सकता है इस साल में। ये सब चीजें ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स को बॉदर कर रही हैं, लेकिन सोने के प्राइसेस में और खरीदारी को लेकर अब यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, नो डाउट है कि जो फियर जो है अभी तक वॉर के हो, कहीं कहीं पे मुझे नहीं लग रहा है कि कम हो रहा है। और ऑलमोस्ट 30% गोल्ड प्राइस अगर आप हाई से लेते तो ऑलमोस्ट 30% का एक करेक्शन आ गया है। और अभी भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात हो रही है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन हो गया है, हाई क्रूड प्राइस। जब तक क्रूड प्राइस और मार्केट सेंटीमेंट चेंज नहीं होते हैं तब तक लोग डॉलर में पैसा रखना प्रीफर कर रहे हैं, तो सब लिक्विड पोजीशन कर रहे हैं। और इसके सामने साइमल्टेनियसली देखो तो आज भी चाइना ने गोल्ड को बाय किया है, तो फ्राइडे को भी बाय किया था। जो डाउनफॉल पे आता है उसमें बाय करना है, तो धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ पे भी बन रही है। नो डाउट अभी भी थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, भी टच 4000, 4100 और मे बी 3800, पर अभी भी सेलिंग प्रेशर है। जब तक इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस स्टेबल नहीं हो जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब तक गोल्ड और सिल्वर ये दोनों प्रेशर में ही रहेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ जहाँ पे भी शिपमेंट नहीं हो रहा है, लोग अभी मतलब कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। आप देखिए इक्विटी प्राइसेस भी डाउनफॉल जा रहा है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया, पूरी ग्लोबली डाउन है। तो मुझे लगता है जब तक क्रूड प्राइस अगर कंट्रोल में नहीं आता है और अब 100-120 जाता है तो और गोल्ड और सिल्वर में और भी करेक्शन आनी चाहिए। कोठारी जी, आपको लगता है 3800 यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकता है? तो चांदी में आपकी क्या सेंस है, कितनी मुनाफा वसूली वहां आ सकती है? क्योंकि 120 की चांदी 65 पे आ गई है। देखिए, चांदी अभी शिपमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। नो डाउट है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है धीरे धीरे, अगर जिसके पास कैश लिक्विडिटी अगर हैंड में है और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। मैं शॉर्ट टर्म की बात में तो बहुत अच्छी है चांदी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी स्टॉक भी शॉर्टफॉल है, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया, पर अब और सिचुएशन में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा आगे। किसी को नहीं पता है कि आगे कितने दिन वॉर चलेगा, कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ पे चलेगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से चांदी भी प्रेशर में है, बट चांदी का लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छा लेवल आ रहा है, क्योंकि अहेड ऑफ जब भी वॉर रुकेगा तब इसमें अच्छी खासी तेजी आएगी। पर आपको लगता है चांदी 60 तोड़ सकती है एक बार, $60? नहीं, 60 के आसपास मुझे लगता है आनी चाहिए। 2 लाख के आसपास अगर चांदी आती है इंक्लूडिंग जीएसटी तो बहुत ही अच्छी बाइंग बनती है। कोठारी जी, अगर खरीदारी की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर भारत में हमने खरीदारी कोई बहुत खास होते हुए नहीं देखी है। माना यही जा रहा है कि पिछले साल के इस क्वार्टर में से हम कुछ 20 से 40% शायद कमजोर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले महीने में अब अक्षय तृतीया है, अगर करंट लेवल्स पे प्राइसेस रहते हैं तो बाइंग आएगी? देखिए, मुझे लग रहा है धीरे धीरे आनी चाहिए। अहेड ऑफ अक्षय तृतीया है, एग्जीबिशन भी है, तो लगता है कहीं ना कहीं बाइंग धीरे धीरे इस प्राइस के ऊपर आनी चाहिए। जो यहाँ पे डिस्काउंट $70 चलता था वो कहीं हद तक खत्म हो गया है। दुबई में भी जो डिस्काउंट $20, $30 चलता था वो भी अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि नए माल की आने की गुंजाइश है नहीं। तो मुझे लगता है ये अगर प्राइस स्टेबल रहता है तो फिर से डिमांड आने की संभावना है। अगर प्राइस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट बोथ साइड मूवमेंट काफी फास्ट हो रहा है। कोठारी जी, जहां तक बाइंग की बात है इंडियन मार्केट्स में, ज्वेलरी या फिर इन्वेस्टमेंट, कहां पर आप बेहतर यहां पर एक फोकस आता हुआ देखते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ही है। अब ईटीएफ में भी लिक्विडेशन हो रहा है, क्योंकि अब मुझे अपॉर्चुनिटी इक्विटी में अच्छी दिखती है, तो मैं गोल्ड से पोजीशन को लिक्विड करके इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि अब मुझे 50%, 60% नीचे में मुझे इक्विटी अच्छी आइटम मुझे मिल रही है, तो मैं उस तरफ थोड़ा ध्यान दूंगा। तो इस तरफ थोड़ा सा कम होगा मुझे लग रहा है। तो नो डाउट है ज्वेलरी डिमांड अब धीरे धीरे अक्षय तृतीया हेड है, तो ज्वेलरी डिमांड भी निकलेगी, क्योंकि मैरिज सीजन इस में ऑलराइट कोठारी जी, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए भी। तो जैसे कहा गया कि